हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनते हैं वो कितने टाइप्स के बनते हैं और किस प्रकार के बनते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं बता दूं, आपने पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल। तो इमेज फॉर्मेशन के कितने रूल थे? 3 रूल्स थे। थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर लेता हूं, उसके बाद आपको रे डायग्राम के आधार पर मैं इमेज फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अपने पिछले वीडियोस में जो पढ़ा था वो क्या था। दोस्तों, आपने देखा था कि कोई भी जो लाइट रेस थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब मूव करते हुए आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर के जाती है? वह प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। दूसरा रूल ये था कि यदि कोई लाइट रेस प्रिंसिपल फोकस से होकर के मूव करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ठीक है, तो 2 रूल हो गए दोस्तों। और तीसरा रूल ये था कि यदि कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के अगर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पुनः उसी पैथ पर रिटर्न बैक हो जाती है, यानी उसी पर वो लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके 3 रूल्स थे जो आपको इमेज फॉर्मेशन में बहुत ही जरूरी होंगे आपको समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां पर मैं बता दूं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के लिए 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स होने का मेन रीजन यह है दोस्तों कि जब कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने जब रखी जाती है तो वो उसी के सामने 6 प्लेस्ड पर रखी जाती है, और जैसे जैसे उसके प्लेस चेंज होते हैं वैसे वैसे उसके जो इमेज होते हैं वो भी चेंज होते जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे 3 टाइप्स के हमने लिख दिया है, और 3 टाइप्स जस्ट इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला आपका टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब दोस्तों ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो ऐसे कंडीशन में उसका इमेज कहां पर बनता है और किस प्रकार बनता है यह देखेंगे। तो दोस्तों, यह माना जाता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा जाता है तो वहां से जो लाइट रेस मूव करती हैं यानी चलती हैं, तो वह चलती हुई आती हैं तो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। तो दोस्तों देखिए, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो जब कोई लाइट रेस यानी ऑब्जेक्ट जो है वह इंफिनिटी पर है, तो जब भी कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करते हुए आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर के मूव करती है। दूसरी अगर लाइट रेस ले, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर के मूव करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो इंफिनिटी पर था, और यह जो लाइट रेज है रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पर मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वह कहां पर बने, जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वह प्रिंसिपल के फोकस पर बनेगा। ठीक है, और किस प्रकार का बनेगा? पॉइंट साइज। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं सबसे पहले कि पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज कहां पर बनेगा? तो प्रिंसिपल फोकस पर, यानी एट एफ का मतलब है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दूसरा है नेचर का मतलब ये है कि जो यह इमेज बनेगा वह किस टाइप्स का होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा, किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वह एक्चुअल में इस पॉइंट पर आ रही है, इसलिए यहां पर जो इमेज होगा वह रियल इमेज होगा। रियल और कैसा होगा? इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। ठीक है, और थर्ड स्टेप है कि इसका साइज। तो दोस्तों आपको देख रहे होंगे कि जो इसका इमेज बन रहा है उसका जो साइज है वो बिल्कुल पॉइंट के जैसा दिख रहा है, तो इसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज। ठीक है दोस्तों, तो अब बहुत क्लियरली आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हो उसको सी के पीछे रखा जाए, यानी इनफाइनिटी और
सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बीच में रखते हैं तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दिया, रख दिया। अब देखिए यहां से हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को अप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करने वाली जो लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के मूव करती है। ठीक है, दूसरा अगर लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली जो लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन पुनः उसी पैथ पर रिटर्न हो जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे को कि किस बिंदु पर यह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां पर यह दोनों लाइट जो इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपका इमेज बनेगा। तो यहां पर देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइट ऑब्जेक्ट रखा गया था उसका प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बना है और इन्वर्टेड बना है। ठीक है, और यहाँ पर आप साइज को देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज, यह इमेज आपका यह ओ डैश ऑब्जेक्ट, यह आई डैश इमेज, तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो ध्यान देना होगा छोटा भी है, इन्वर्टेड भी है। ठीक है, और एक्चुअल में लाइट रेज जो है यह इधर की ओर मूव कर रही है, यानी यह रियल होगा। तो यहां पर आप समझ रहे होंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज, यानी जब बियॉन्ड सी, यानी सी के जब इस साइड में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहां पर होगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच प्लेस्ड होगा। ठीक है, सेकंड इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर आप जान रहे होंगे कि यह बिल्कुल ही एक्चुअल में यह जो लाइट रेज है इस साइड में आ रही है, यानी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए यहां पर जो होगा वो रियल होगा। कैसा होगा, रियल, रियल। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों कि यह ऑब्जेक्ट यहां पर सीधा था, लेकिन यहां पर यह जो इमेज बन रहा है वो बिल्कुल उल्टा बन रहा है, यानी इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। ठीक, और इसका साइज क्या होगा, बिल्कुल फिगर से, यानी ये जो टोटल आप मतलब इंफॉर्मेशन इसका लिख रहे हैं वो बिल्कुल आपको फिगर के द्वारा ही सब कुछ लिखा जाता है, और फिगर को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो यह लिखना बहुत हार्ड नहीं होगा। तो इसका देखिएगा साइज आपका होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस सेकेंड था, यानी देखिए दो जगहों पर रखा गया है। देखिए दो जगहों पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किए तो इमेज दो जगह पे बना, और तीसरा जगह पे हम लेते हैं तीसरे स्थान पर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, यानी जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, सी पर। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को सी पर यहां पर रखते हैं। अब देखिए यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर के मूव करती है, और दूसरा अगर हम वो लाइट रेज लें जो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अब यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर ओ डैश ऑब्जेक्ट था, यहां पर आई डैश आपका इमेज बनेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो ऑब्जेक्ट था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया था, तो इसका जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उतना ही साइज है, यानी इन दोनों सेम होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वह ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा एंड रियल होगा, क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है। मिरर के अगर यह पीछे बनता है तो वह वर्चुअल होता है। और तीसरा नंबर यह है कि इरेक्ट होगा, सॉरी इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड होगा। क्लियर है? तो देखिए
पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर होगा, एट सी, एट सी। उसके बाद नेचर, नेचर कहां होगा, नेचर क्या होगा इसका, तो नेचर आप जानते होंगे इसका आपका क्या होगा, रियल होगा, रियल, और क्या होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और फोर्थ नंबर पे इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, साइज इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह रहा, आप इमेज फॉर्मेशन आपने देखा कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर में 3 जगहों पर यानी 3 प्लेस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया था, तो इसका इमेज जो है वो 3 जगहों पर बना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, पहले इंफाइनिटी पर रखा था, फिर दूसरे नंबर बियॉन्ड सी, और थर्ड स्टेप में आपने रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब फोर्थ स्टेप है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, आगे की ओर मूव कर रहे हैं। तो अब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो, अब ऑब्जेक्ट को हमको रखना होगा सी और एफ के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो चलिए इमेज फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। यह आपका रहा ऑब्जेक्ट। देखिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर के मूव करती है। सेकेंड है कि जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर बनेगा। देखिए दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया है, तो इसका इमेज जो बना है वो सी के पीछे बना है। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए कैसा होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा, बियॉन्ड सी, सी, क्लियर, सी। सेकेंड, इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर वही होगा, रियल ही होगा, क्योंकि सामने ही बन रहा है, रियल। और फिर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि उल्टा आपको दिख रहा है, इन्वर्टेड। ठीक है, और थर्ड स्टेप है, अभी तक देखा धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट के जो इमेज की साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो अभी इसके जस्ट आपने पीछे देखा था कि जो इमेज का साइज था वो इक्वल ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब यहां पर आप केयर करेंगे तो यह ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, तो यहां पर होगा बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब इस ऑब्जेक्ट को हमको रखना है कहां पर, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, यानी जब इसको फोकस पे रखा जाए, तो चलिए हम फोकस पे रखते हैं। यह आपका ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया गया। तो चलिए देखिए,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर के मूव करती है। दूसरा देखिए, दूसरा अब देख रहे होंगे कि प्रिंसिपल फोकस इसके आगे है नहीं और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, तो अब यहां से कोई लाइट रेज आपको लेनी होगी। तो यहां से जाने वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ही जाते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाने वाली लाइट रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पैथ पर रिटर्न हो जाती है। तो अब दोस्तों इसमें देख रहे होंगे कि यह दोनों जो लाइट रेज है यह इनफाइनिटी तक अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो यह कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका इमेज होगा वह इनफाइनिटी पर बनेगा, यानी पोजीशन ऑफ इमेज इनफाइनिटी। ठीक। दूसरा इसका नेचर कैसा होगा, आप देख रहे हैं कि जितने भी इमेज बने थे वह एक्चुअल में लाइट रेज होती वह मिरर के सामने आ रही थी, तो रियल हो रहा था, यानी यह भी इनफाइनिटी पर तो बनेगा लेकिन वास्तव में वह रियल इमेज ही होगा, क्योंकि यह लाइट रेज इनफाइनिटी तक जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, रियल। और साथ में देख रहे थे अभी जितना भी था इमेज वो सभी इन्वर्टेड बन रहा था, ये भी क्या होगा आपका इन्वर्टेड ही होगा। इन्वर्टेड। और साइज इसका क्या होगा, जब एक्चुअल में हमको इनफाइनिटी मालूम नहीं है, यानी वहां पर शो तो होगा लेकिन हम अपीयर नहीं कर सकते हैं उसको, तो इसलिए जो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा वह बहुत ही बड़ा होगा। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, यानी लिख सकते हैं वेरी बिग, बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था और सी और एफ के बाद आपने कहां पर रखा, प्रिंसिपल फोकस पे। अब इसको रखना है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो यह आपका प्रिंसिपल फोकस और यह आपका पोल। अब यहां पर हम रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को। चलिए देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करने वाली जो लाइट रेज है वह प्रिंसिपल फोकस से होकर के मूव करती है। और दूसरा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली लाइट रेज उसी पैथ पर रिटर्न बैक हो जाती है। अब देख रहे होंगे दोस्तों कि यह जो लाइट रेज है यह एक्चुअल में रिटर्न बैक तो हो रही है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, यानी इस दिशा में श्योर है कि वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसी लाइट रेज को अगर हम और आगे की ओर बढ़ा रहे हैं तो यह एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। तो अब देखिए, अभी तक जितने भी इमेज थे वो आपके रियल थे, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर वर्चुअल होगा। क्यों वर्चुअल होगा, यानी जहां पर जब जो लाइट रेज है वो जहां पर इंटरसेक्ट करता है इमेज वहीं पर बनता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इमेज किस प्रकार से आपका बना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट से बड़ा तो है, लेकिन साथ में जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में इधर नहीं जाएगा, एक्चुअल में इधर ही रिटर्न हो जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पर एपीयर होगा। इसलिए यह मिरर के पीछे होने के कारण यह क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल तभी होता है, वर्चुअल इमेज आपको समझाया गया था, तो आप उसमें देखे थे कि जब भी मिरर के पीछे कोई भी इमेज बनता है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो यहां पर भी यह जो इमेज होगा वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट से बिग होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, वर्चुअल होगा। और बिल्कुल देख रहे होंगे अभी तक जितने भी इमेज थे वो आपके बिल्कुल इन्वर्टेड थे, लेकिन यहां पर क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज तो क्या होगा, बिहाइंड मिरर। क्लियर, मिरर के पीछे तो कैसा होगा, इसका इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इसका जो साइज होगा बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, जब ऑब्जेक्ट F एंड P के बीच होगा तो उसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। क्लियर है दोस्तों, आप इसमें वेरीफाई कर लें। यह ध्यान रखें कि जो इमेज फॉर्मेशन है यह आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही जरूरत पड़ती है, और बोर्ड के दृष्टि से भी देखें तो इसमें रे डायग्राम एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते ही हैं। इसलिए दोस्तों आप इसको कायदे से आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, सही से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको संक्षेप में आपको समझा दूं। यह देखिएगा, यह आपका प्रिंसिपल फोकस है और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोस्तों थोड़ा सा आप समझेंगे, जब वस्तु यानी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनिटी पर होगा तो इमेज कहां पर होगा, प्रिंसिपल फोकस पर। अब थोड़ा सा, यानी अगर वस्तु ऑब्जेक्ट को आप अगर बियॉन्ड सी के पीछे रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो इसका इमेज होगा वह एफ एंड सी के बीच होगा। अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो यह ऑब्जेक्ट आपका इमेज होगा वह इनफाइनिटी और सी के बीच में होगा। जब ऑब्जेक्ट आप पॉइंट एफ पर रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस पर रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो इसका इमेज होगा वह इनफाइनिटी पर होगा। जबकि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसका जो इमेज होगा वह वर्चुअल होगा और बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है।